चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की आज सुबह की 25 ताज़ा बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और इस वीडियो में आप सभी को सभी महत्वपूर्ण खबरें भी जानने को मिलेगी। पर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को घर दे रही है। फेज 2 में नियम बदले गए हैं। अब आवेदन केवल ऑनलाइन होगा और ऑफलाइन सुविधा बंद है। आवेदन करते समय मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। बिना सही मोबाइल नंबर के फॉर्म पूरा नहीं होगा। इससे सर्वे, जांच और सही लाभार्थियों की पहचान में विभाग को आसानी होगी और प्रक्रिया सरल बनेगी। राजधानी रांची समेत झारखंड में अचानक ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार से 1 फरवरी तक धीरे धीरे मौसम बदलेगा। फिलहाल आसमान साफ रहेगा, लेकिन सुबह हल्का कोहरा रहेगा। ठंडी उत्तरी हवाओं से तापमान गिरा है। रांची का न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री दर्ज हुआ। अगले 2 दिन और ठंड बढ़ने की संभावना है। 3 फरवरी के बाद राहत मिल सकती है। झारखंड में सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। रांची में 22 कैरेट सोना 1,52,900 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,60,550 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। चांदी 4 लाख रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। गहने खरीदते समय BIS हॉलमार्क जरूर देखें। यही शुद्धता की सरकारी पहचान है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। 29 जनवरी से नामांकन शुरू होगा और 4 फरवरी तक चलेगा। मतदान 23 फरवरी को तय है। इसी दिन जैक की इंटर हिंदी परीक्षा भी निर्धारित है। शिक्षा विभाग ने जैक से परीक्षा तिथि की समीक्षा को कहा है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि मतदान 23 फरवरी को ही होगा। जैक परीक्षा की तारीख या केंद्र बदल सकता है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यवासियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार नागरिकों की सुरक्षा और वादों में भरोसा नहीं कर रही। व्यवसायी, किसान, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े लोग परेशान हैं। युवा प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरी के इंतजार में हैं। मरांडी ने जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के लिए ऐसा बजट जरूरी है जो युवाओं, गरीबों और हर वर्ग को आगे बढ़ाए। बजट संतुलित और विकास वाला होना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगला बजट लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का होगा। राज्य को आगे बढ़ाने के लिए राजस्व बढ़ाने और लोगों के सुझाव लेने पर जोर दिया गया। बंगाल में चुनावी माहौल के बीच 3 अहम ट्रेनों के नए स्टेशनों पर ठहराव को मंजूरी मिली है। रांची भागलपुर गोड्डा एक्सप्रेस झालदा, भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी पुरुलिया और टाटा बक्सर एक्सप्रेस अनारा स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय जल्द ठहराव की तारीख घोषित करेगा। इससे पुरुलिया की रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। देश भर के बिजली अभियंताओं की संस्था ने 12 फरवरी को हड़ताल का ऐलान किया है। यह हड़ताल बिजली के निजीकरण और नए बिजली कानून के विरोध में होगी। संस्था ने कहा कि सरकार ने फैसला नहीं बदला तो बिजली सप्लाई प्रभावित हो सकती है। कर्मचारियों का कहना है कि नया कानून सस्ती बिजली, नौकरियों और सार्वजनिक बिजली व्यवस्था के खिलाफ है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव गैर दलीय हैं, इसलिए भाजपा किसी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं करेगी। सांसद और विधायक भी खुलकर प्रचार नहीं करेंगे। पार्टी अंदरूनी तौर पर मजबूत प्रत्याशी को समर्थन देगी। कोशिश रहेगी कि एक ही प्रत्याशी चुनाव लड़े और कार्यकर्ताओं में आपसी टकराव न हो। आदित्यपुर नगर निगम वार्ड 23 में बारिश में जल जमाव और गर्मियों में पानी की कमी लोगों की बड़ी समस्या बन गई है। नाले साफ नहीं होने से गंदगी और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। लोग निजी टैंकरों पर निर्भर हैं। प्रशासन ने आश्वासन के बावजूद कोई ठोस काम नहीं किया। निकाय चुनाव से पहले जनता अब अपने वोट से काम करने वालों को चुनना चाहती है। UGC के नए इक्विटी नियम 2026 से झारखंड के विश्वविद्यालयों में विरोध बढ़ गया है। छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि नियम समानता के बजाय असंतोष और तनाव बढ़ा सकते हैं। वे चाहते हैं कि सरकार और UGC सभी से चर्चा करके नियमों में संतुलन बनाएं, ताकि विश्वविद्यालयों में पढ़ाई और सामाजिक माहौल प्रभावित न हो। रांची में बाबूलाल मरांडी के सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि बीजेपी शहरी निकाय चुनाव नहीं चाहती थी। सरकार ने ट्रिपल टेस्ट और OBC आरक्षण पूरा कर चुनाव का रास्ता साफ किया। कांग्रेस ने मांग की है कि नगर निकाय चुनाव पुरानी नहीं
बल्कि अद्यतन मतदाता सूची के आधार पर कराए जाएं, ताकि सभी मतदाता वोट कर सकें। केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 10 गांवों को सोलर विलेज के रूप में चुना है। इन गांवों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी भवन सौर ऊर्जा से जोड़े जाएंगे। गांवों के बीच प्रतियोगिता होगी। सबसे अधिक सोलर क्षमता लगाने वाले गांव को 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिलेगा। योजना का मकसद गांवों को स्वच्छ, सस्ती और आत्मनिर्भर बिजली देना है। खरसावां से झामुमो विधायक दशरथ गगराई के भाई विजय गगराई ने रांची में भाजपा ज्वाइन कर ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सदस्यता दिलाई। टिकट न मिलने पर वे झामुमो से निष्कासित हुए थे। अब चक्रधरपुर नगर परिषद चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी होंगे। इससे इलाके में भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। रांची में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बापू वाटिका में श्रद्धांजलि सभा हुई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। नेताओं ने सत्य और अहिंसा के मार्ग को याद किया। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और सांसद महुआ मांझी मौजूद रहीं। विपक्ष और राजनीतिक दलों ने भी बापू को नमन किया। धनबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने मेयर उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया शुरू की। जिला कार्यालय में राज्य स्तरीय समिति की मौजूदगी में रायशुमारी हुई। इसमें नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संभावित उम्मीदवारों पर अपनी राय दी। पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने सभी की बातें सुनी। मेयर पद के लिए संजीव सिंह, चंद्रशेखर अग्रवाल, प्रमोद लाल और रमा सिन्हा के नाम सामने आए। रांची में श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने लापरवाह अधिकारियों को चेतावनी दी। झारखंड कौशल उत्कर्ष कार्यक्रम में उन्होंने ईमानदारी से काम करने को कहा। कार्यक्रम में 52 युवाओं को बेंगलुरु और मुंबई नौकरी के लिए भेजा गया। 39 युवाओं को सम्मान मिला। मंत्री ने युवाओं को वर्ल्ड स्किल्स 2026 में झारखंड का प्रतिनिधि बताया और उन्हें राज्य देश का नाम रोशन करने को कहा। रांची में युवा राजद ने यूजीसी के नए नियमों को बीजेपी का राजनीतिक स्टंट बताया है। युवा राजद अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि मोदी सरकार शिक्षा के जरिए समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नियम एससी, एसटी और ओबीसी के हित में नहीं हैं। युवा राजद ने शिक्षा मंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए विरोध जारी रखने की बात कही। धनबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। शहर की पहली मेयर इंदु सिंह ने शुक्रवार को महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल किया। वह सैकड़ों समर्थकों के साथ रोड शो करते हुए समाहरणालय पहुंची। इस मौके पर उनकी बहू आशनी सिंह भी मौजूद रहीं। आशनी सिंह ने कहा कि इंदु सिंह के कार्यकाल में शहर का विकास हुआ और इस बार भी जनता उन्हें मेयर बनाना चाहती है। रांची में सड़क सुरक्षा को लेकर मोरहाबादी मैदान में रोड सेफ्टी मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं, स्कूली बच्चों और आम लोगों ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। प्रतिभागियों ने हेलमेट, सीट बेल्ट और सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दिया। प्रशासन ने कहा कि नियमों का पालन करने से सड़क हादसों में कमी लाई जा सकती है